और इसके साथ ही राज्यसभा की कार्रवाई भी विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में आज खेलों से जुड़े 2 अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। ये दोनों विधेयक कल लोकसभा से पारित हो चुके हैं और लोकसभा और राज्यसभा की दिन भर की कार्रवाई और पिछले 4 हफ्तों से लगातार व्यवधान जारी है और आज भी 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। अब इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथी संवाददाता ऋषि जुड़ गए हैं। ऋषि, महत्वपूर्ण बिल लंबित हैं, विपक्ष का हंगामा जारी है, सदन पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित है, गतिरोध खत्म होता दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, गतिरोध खत्म होता दिखाई नहीं देता। निश्चित तौर से सरकार के सामने चुनौतियां इसी बात की है कि किस तरीके से वो विधायी कार्यों को आगे बढ़ाए, जबकि हमने कल देखा कि लोकसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराना पड़ा। हालांकि सरकार की पुरजोर कोशिश थी कि इन पर चर्चा हो, विस्तार से चर्चा हो, लेकिन पहले तो सदस्य सदन में नहीं थे और जब आ गए उसके बाद उन्होंने शोर शराबा और हंगामा किया, जिसकी वजह से जो हंगामे की स्थिति में विधेयकों को पारित करना पड़ा। इसी तरीके से अगर हम आज के विधायी कार्यों को देखें तो वो दोनों महत्वपूर्ण विधेयक जिसके कि आपने जिक्र किया, स्पोर्ट्स से संबंधित नेशनल स्पोर्ट्स का जो विधेयक है, दूसरा एंटी डोपिंग है, ये राज्यसभा में सूचीबद्ध है। देखना होगा कि 2 बजे के बाद क्या कुछ स्थिति बनती है। सरकार चाहती है कि इन महत्वपूर्ण विधेयकों को हर हाल में पारित कराया जाए, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं। और आज सुबह हमने देखा कि हंगामे के कारण जो कार्यवाही है वो बाधित हुई। 21 लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए थे सांसदों ने, और इन सभी सांसदों के नोटिस को उपसभापति ने कहा कि प्रक्रियागत न होने के कारण इनको खारिज किया जाता है। दूसरी बात यह कि तमाम पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए विपक्ष ने कोशिश की कि उनके या तो प्रस्तावों को मान लिया जाए या उसमें कुछ संशोधन हो पाए, तो उसको भी उपसभापति ने खारिज कर दिया। हालांकि जो 2 विधेयक महत्वपूर्ण विधेयक इनकम टैक्स बिल से संबंधित जो वित्त जो मनी बिल है, वो उनकी जब जानकारी दी गई सदन को, तो उस पर भी टीका टिप्पणी और विरोध को दर्ज कराया गया कि इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है, जबकि सरकार का कहना है कि कामकाज तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। हम जानते हैं कि 4था सप्ताह चल रहा है और जो विधायी कार्य हैं वो बड़ी संख्या में अब लंबित हो चुके हैं। जो तमाम विधेयक हैं, महत्वपूर्ण विधेयक हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पूरी परिस्थिति बनी है उसको देखते हुए अब दोपहर के बाद, जैसे कल भी देखा था, कुछ विधेयकों को ज़रूर सरकार लाना चाहेगी और उनको पारित कराना चाहेगी। इसी तरीके से लोकसभा में भी आज 2 विधेयक वहाँ पर सूचीबद्ध किए गए हैं। इंडियन पोर्ट्स से संबंधित जो बिल है और माइनिंग से संबंधित जो विधेयक है वो भी लोकसभा में आज रखा गया है। तो ऐसे में 2 विधेयक हैं लोकसभा और राज्यसभा में। उस समय देखा जाएगा कि क्या कुछ स्थिति बनती है, क्योंकि कल सरकार की जो रणनीति थी कि अपने कामकाज को अब हर हालत में बढ़ाना, और इसकी जानकारी विपक्ष को सरकार ने दी। बिल्कुल, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बहुत साफ आके कहा कि अगर आप चर्चा नहीं करेंगे तो हमें बिल पास करने होंगे, क्योंकि विधायी कार्यों को नहीं जोड़ा जा सकता है, जिसमें कई ऐसे अहम बिल थे, वो चाहे मणिपुर के जीएसटी से जुड़ा संशोधन विधेयक ही क्यों ना हो, इसी तरह के कई ऐसे विधेयक थे। लेकिन सवाल बड़ा ये है ऋषि कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर गतिरोध अभी भी जारी है, विपक्ष का हंगामा जारी है। चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को बुलाया बातचीत करने के लिए, सांसद दल पहुंचे, 30 सांसद पहुंचे नहीं बातचीत करने के लिए। कल एक तरह से बड़ा प्रदर्शन किया गया, मार्च की गई, लेकिन वो 30 सांसद चुनाव आयोग तक अपने तमाम सवाल लेके नहीं पहुंचे। क्या ये तमाम सांसद या विपक्ष ये भूल रहा है जिस मतदाता की बात वो कर रहे हैं, जिस वोट की ताकत की बात कर रहे हैं, उसी वोट की ताकत से देश की जनता ने जिता के उन्हें संसद पहुंचाया है कि वो उनके सवालों को भी रख सकें, उनके हित से जुड़े सवालों को। वोट की ताकत की अगर विपक्ष बात कर रहा है तो उनके हित से जुड़ा सवाल है, तो चुनाव आयोग तक जाने से परहेज क्यों है? क्या इन सांसदों का कुछ कहना है? क्या इन विपक्षी पार्टियों का कुछ कहना है? देखिए, तो इसमें पॉलिटिकल पॉस्चरिंग ज़्यादा हो रही है। इधर चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को अनुमति दी कि वो आएँ और उनका स्वागत किया कि आप विद व्हीकल आएँ और यहाँ पर जो चर्चा है उसको हम कर सकते हैं, और जो आपके इसमें तमाम बिंदु हैं उन पर विस्तार से बात हो सकती है, और जो भी संभव कोशिश होगी उनका निपटान भी किया जाएगा।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विपक्ष ने, समूचे विपक्ष ने कहा कि सभी सांसद मिलना चाहते हैं, हम किसको छोड़ें किसको नहीं छोड़ें। तो ऐसे में यही कहा जाएगा कि वो मंशा जो थी वो कुछ और थी। वो मंशा थी प्रदर्शन के बहाने पूरे मुद्दे को गरमाने की, प्रदर्शन के बहाने ये नैरेटिव गढ़ने की कि विपक्ष जो है पूरे मुद्दे पर अपने बातों को जनता के सामने रखना चाहता है और उस पर गंभीरता दिखाना चाहता है जनता के सरोकारों के माध्यम से। जबकि अगर वो 30 सांसद जाते और अपनी बात रखते तो उनके विपक्ष को भी ये जानने का हक मिल जाता कि जो पूरी परिस्थिति है उसमें चुनाव आयोग सोचता क्या है और वो कह क्या रहा है, जवाब क्या दे रहा है। तो एक उम्मीद क्या ऋषि से बनती है कि सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार एसआईआर के मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। ये क्या विपक्षी तमाम दल ये चाह रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आ जाए उसके बाद वो चुनाव आयोग तक पहुंचे? क्या इसको लेकर संसद के भीतर किसी तरह की विपक्षी पार्टियों से कोई बातचीत आपकी हुई है? क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है एसआईआर को लेकर। बिल्कुल, ये तो देखिए हम जानते हैं कि जब कोई मसला कोर्ट में पहुंच जाता है और मसला बहुत बड़ा हो जाता है तो ऐसे में विपक्ष की ये रणनीति हो जाती है कि वो उसकी चर्चा की मांग करे और सरकार उस पर चर्चा कराएगी नहीं, क्योंकि वो मुद्दा सब जुडिस हो जाता है। तो इस मुद्दे को गरमाने का, सियासत को गरमाने का विपक्ष के पास ये मौका है और वो उसी तरीके की स्थिति को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं जब मसला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट में इनके ही जो वकील हैं, जो कि इनके सियासतदार भी हैं और वकील भी हैं, वो अपनी पक्ष को वहाँ पर कोर्ट के सामने रख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में कोई, चूंकि सबसे पहला सवाल तो यही आया था कि क्या चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है, इसमें जो इंटेंसिव रिवीजन वर्ड है ये तो है, लेकिन सिर्फ स्पेशल वर्ड की वजह से इसको रोकने की कोशिश की गई थी। तो इसलिए इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दी कि जब चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि इंटेंसिव रिवीजन कर सकते हैं तो इसमें स्पेशल वर्ड लगाने की वजह से उसको रोका नहीं जा सकता। तो हर स्टेज पर इसको रोकने की कोशिश की गई है। अब जो सुनवाई चल रही है इससे तो निश्चित तौर से विपक्ष की यही रणनीति होगी कि अगर इस पर कोई सुनवाई ऐसी हो जाती है जो उनके फेवर में हो जाती है तो उनका जो पूरा का पूरा मुद्दा गरमाने का जो सियासत है उसको वो सही ठहराएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें लगता है कि उन्होंने एक बार उस पर सियासत तो कर ही ली। तो जी हाँ, एसआईआर को लेके दो नैरेटिव तो बहुत साफ है। सरकार का कहना है कि कोई भी मतदाता छूटेगा नहीं, लेकिन अयोग्य व्यक्ति कोई मतदान कर नहीं सकता, यानी कोई बाहरी मतदान कर नहीं सकता, ये सुनिश्चित एसआईआर करेगा। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि वोट की ताकत है, जनता को इससे किसी भी तरह से बेदखल नहीं करने देगा विपक्ष। तो दो नैरेटिव साफ दिखाई देते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की बेहद अहम सुनवाई भी एसआईआर पर जारी है। एसआईआर को लेकर जो गतिरोध है, उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद शायद विपक्ष और सरकार के बीच का ये गतिरोध कुछ कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि आपका इस पूरी जानकारी के लिए।